इस चैप्टर में हमने समझा था कि गुरु और शिष्य जो दोनों जो है एक दूसरे के बीच में बात कर रहे हैं और शिष्य को गुरु जो है समझाते हैं जीवन में चार प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो ही जो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो आगे बढ़ पाएगा। उसमें पहली बात बताई गमन मार्गे तीरे संलग्नता, भाराधिक्येन जले निमग्नता, आवर्तपातता और नदी जल वियोग। ये चार बात बताई थी। पहले कौन सी बात? तीरे संलग्नता मतलब क्या होता है? किनारे किनारे के पास अटक जाना, है ना। तीरे संलग्नता, तीर मतलब किनारा होता है, संलग्नता मतलब जुड़ जाना होता है। यदि ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वो किनारे पर ही रह जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और सुख रूपी समुद्र को नहीं प्राप्त कर पाएगा। फिर भाराधिक्य न जले निमग्नता, अधिक भार होने से जो लकड़ी का टुकड़ा जो है उसके ऊपर हाँ अधिक भार जले निमग्नता, ज्यादा भार, अधिक मतलब ज्यादा होता है। और जले निमग्नता, जले जो है सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे, जले मतलब पानी में। तो पानी में निमग्नता मतलब डूब जाना। यदि अधिक भार आएगा लकड़ी के टुकड़े ऊपर और वो अधिक भार आने पर वो टुकड़ा जो है लकड़ी का टुकड़ा वो डूब जाएगा तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और तीसरा आवर्तपातता, आवर्तपातता मतलब क्या होता है? વર્લપુલ, जैसे हाँ વમર, એને ગુજરાતીમાં વમર કહેવામાં, રાઈટ હા। તો એ વર્લપુલ, જ્યારે વર્લપુલમાં ફસાઈ જશે ત્યારે પણ तब भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और नदी जल वियोग, नदी जल वियोग मतलब क्या होता है? नदी जल से वियोग होना, हाँ अलग हो जाना। तब नदी जल वियोग प्लस च प्लस इति, नदी जल वियोगश्चेति, है ना। विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श, है ना। जब लास्ट हम 9th में पढ़े थे प्रजाप्रिय प्लस च प्रजाप्रियश्च, है ना। राजा भोज का जो चैप्टर था सेकंड थर्ड, उसमें हमने पढ़ा था कि राजा भोज जो है प्रजा के प्रिय थे, तो उसमें ये आया था विसर्ग संधि का प्रयोग, प्रजाप्रिय प्लस च प्रजाप्रियश्च। हाँ राइट। तो वैसे ही नदी जल वियोग प्लस च प्लस इति, च के आगे ई है तो अ प्लस ई बराबर ए, है ना। अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए हो जाएगा। और इसीलिए चेति ऐसा रूप बनेगा, नदी जल वियोग प्लस च प्लस इति नदी जल वियोग चेति, ऐसा रूप बनेगा। ये संधि जो है एग्जाम में बहुत बार आती है, इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नदी जल वियोगश्चेति चत्वारः विघ्नाः न भवेयुः तदाएव। ये चार विघ्न जो है, चार ऑब्स्टेकल जो है वो नहीं आएंगे तभी, है ना, तदा एव तब ही ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो समुद्र को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भवेयुः शब्द जो आया वो क्रियापद जो आया वो कौन से काल का है, कौन से वचन में है? ए ए क्रुदंत कहाँ से तो बीच में घुसाया? विद्युत काल बोल। अच्छा बराबर। विद्युत अन्य पुरुष बहुवचन और परस्मै पद होगा, राइट। ओके। तो आगे क्या वो समझाते हैं गुरु, वो समझते हैं। गुरु अग्रे उपदिशति शिष्यम, गुरु प्लस अग्रे, गुरु अग्रे, हाँ शत्रो प्लस अपि, शत्रोरपि। किस में आया था, कौन से चैप्टर में? ए कहाँ से 9th में आया था? अभी थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा। हाँ स्वस्थ और उत्तम समाचार में हमने पढ़ा, है ना। शत्रुरपि गुणाग्राही या दोषास् त्याज्य गुरुरपि, वही लाइन यहाँ पे दी है। तो गुरु अग्रे उपदिशति शिष्यम, गुरु जो है अग्रे मतलब आगे उपदेश देते हैं। किसको? शिष्यम, शिष्य को। शिष्यम कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पे? शिष्यम, रामम शिष्यम, पीछे आता है हमें। हाँ
द्वितीय एक वचन, रामम भानुम लताम मुनिम, कोई भी शब्द हो अम पीछे आए वो द्वितीय एक वचन ही होगा। हाँ। तो आगे, सर्वे मानवाः अपि काष्ठखंडा इव, सब मनुष्य जो है वो काष्ठ खंड के समान है, लकड़ी के टुकड़े के समान है। इव मतलब समान है, उसके जैसे है, लाइक। तो अस्माकम जीवनम एव नदी, हमारा जीवन जो है वो क्या है, एक नदी स्वरूप है। और परिवार प्रवाह रूप, परिवार जो है हमारा एक फ्लो रूप है, प्रवाह के रूप में है। और तत्र स्नेह रूपम जलम वहति, उसमें तत्र मतलब उसमें, स्नेह रूपम, स्नेह मतलब क्या होता है, लव, प्रेम, प्रेम के रूप में जल जो है वो वहती, वहती यहाँ पे अन्य पुरुष एक वचन, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, परस्मय पद है ना, वहती मतलब बहता है। स्वकीय परिवारे जीवनम जीवंतः काष्ठ रूपः वयम सुखपूर्णम संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्तुम शक्नुमः। तो स्वकीय परिवारे, अपने ही परिवार में, है ना, परिवार यहाँ पे सप्तमी एक वचन है, जैसे आगे हमने देखा ना, जले, रामे, परिवारे, सप्तमी एक वचन। तो परिवारे जीवनम जीवंत, जीवन जीने वाले, वयम मतलब हम सब, सुखपूर्णम सुख रूपी, जो क्या है, समुद्रम, सुख रूपी जो समुद्र जो है उसको अवश्यम प्राप्तुम शक्नुमः, उसको हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, यदि, लेकिन जब चत्वारोह विघ्नाः न भवन्ति, जब चार ऑब्स्टेकल जो है हमारे जीवन में भी नहीं आते हैं, तभी हम सुख रूपी समुद्र को जीवन में हम भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, वो आगे बताते हैं। आगे शिष्य जो है पूछता है, जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्ति इति शिष्यः अपृच्छत्। जीवन में कीदृशाः मतलब कैसे, विघ्नाः ऑब्स्टेकल्स जो है, भवन्ति मतलब होते हैं, इति शिष्यः अपृच्छत्, ऐसा जो है कौन पूछता है, शिष्य पूछता है ना, कैसे विघ्न होते हैं जीवन में, ऐसा जो है शिष्य पूछता है। और आगे, गुरु समुपादिशात, गुरु जो है उपदेश देता है। सम जो है यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, जो हम प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे समुपादेश, जैसे जैसे वो हम बोलते हैं स्वागतम, तो आगे क्या लगता है, सु लगाते हैं हम, सुस्वागतम। तो सु जो है वो एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। फिर स्वाद बोलते हैं तो उसमें हम सु लगाते हैं, तो सुस्वादम हो जाता है। फिर प्रभातम होता है तो उसमें हम सु लगाते हैं, तो सुप्रभातम हो जाता है। तो ये सारे प्रीफिक्स बोलते हैं उसको। तो समुपादिशत मतलब उपदेश देते, क्या उपदेश देते, नदी रूपे जीवने आहार निद्रा भयादय तीरभूता सन्ति। नदी रूप जीवन में आहार, नदी रूप जीवन जो है हमारा, उसमें आहार लेना मतलब खाना खाना, निद्रा मतलब सोना, हाँ नींद, भयादय, भय आदय एक्सेट्रा, है ना, नींद, आहार, भय एक्सेट्रा, ये सारे तीर भूता संति, किनारे के समान है। तीरेषु संलग्न नाम मतलब, तीरेषु किनारे पर, संलग्नता मतलब जुड़ जाना, अर्थात नाम मतलब मीनिंग, आहार निद्रा भयादीनाम सेवने सततम प्रवृत्ति, मतलब आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब नींद लेना, और भय मतलब डर रखना, ये क्या है, तीर भूता संति, किनारे के साथ जुड़ जाना, ये बात है। और सततम प्रवृत्ति, ये उसमें सतत प्रवृत्ति करना, हमेशा उसमें ही डूब जाना। जैसे हम जितना चाहिए उतना सोना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सततम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भय, डर रखना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, जीवन में हर बार डर नहीं होना चाहिए। फिर आहार लेना, खाना भी चाहिए, लेकिन अतिशय नहीं खाना चाहिए, है ना, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ज्यादा हम खाते हैं तो शरीर में, हमारे जो बॉडी जो है वो बॉडी में क्या हो जाता है, लेजीनेस आ जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए बताते हैं आगे,
कि वस्तुतस्तु आहारादयः सेवनीयाः भवन्ति। वस्तुः प्लस टू, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे वस्तुतः प्लस टू, नमः प्लस ते, राइट। यहाँ पे वही संधि यहाँ पे दी है, वस्तुतः प्लस टू, मतलब वास्तविकता में, रियलिटी में क्या है कि आहारादयः सेवनीयाः भवन्ति, आहार जो है वो सेवनीयाः भवन्ति, खाने के योग्य है ना, खाना ही चाहिए। तथापि तत तत्र सततम संलग्नता विघ्न एव, किंतु उसमें ज्यादा, मतलब संलग्नता मतलब उसमें जुड़ जाना, वो क्या है? एक ऑब्स्टिकल है, मतलब एक विघ्न है, विघ्न एव। और आहार निद्रा भयादिषु सततम प्रवृत्ति विघ्न भवति, और ज्यादा से ज्यादा इसमें आहार लेना, खाना और सोना और भय रखना, ये सारी बातें जो है वो हमको एक ऑब्स्टेकल में रूप में है। और प्रवृत्ति विघ्न भवति चेत, तब काष्ठ रूपाः वयम सुख रूपम समुद्रम प्राप्तुम न शक्नुमः, सुख रूपी समुद्र जो है उसमें उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कब? जब हम जब ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं, भय रखते हैं, डर रखते हैं, और नींद लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब जीवन में जितनी जरूरियात है उतना उतनी नींद जो है, खाना जो है, भय जो है वो सीमित है, वो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा होता है तब हमारे जीवन में वो ऑब्स्टेकल के रूप में आता है, और हम जो है सुख रूपी समुद्र को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये कौन बताता है? किसको बताता है? गुरु शिष्य को बताता है। हाँ, किस पॉइंट को लेकर बताते हैं यहाँ पे? कौन से पॉइंट को लेकर बताते हैं यहाँ पे? तीरे संलग्नता, है ना, किनारे के साथ लकड़ी का टुकड़ा जो है वो आगे जाएगा, और जब आगे जाने पर वो किनारे के साथ, है ना, रिवर जो होता है उसके बैंक के साथ जो जुड़ जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे ही जीवन में यदि मनुष्य इस ऑब्स्टेकल में, जब ज्यादा से ज्यादा खाना खाता है, निद्रा करता है, भय रखता है, ये ऑब्स्टेकल में जब फंस जाएगा तब भी वो सुख रूपी समुद्र को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अब सेकंड ऑब्स्टेकल बताएगा, कौन सा है? वो बताया था ना, भाराधिक्य न जले निमग्नता, वो वाला। तो वो, हाँ, राधिके न जले निमग्नता, जो वो बात बताई कि भाई लकड़ी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भार आएगा और भार आने पर वो डूब जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जीवन में कैसे ये ऑब्स्टिकल आता है वो बताते हैं। सामाजिको व्यवहार भार रूपो भवति, सामाजिक व्यवहार जो है वो क्या है? भार के रूप में है। यदि सामाजिक कार्य करना, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कार्य, मतलब सामाजिक कार्य करने चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो भी होता है, अतिशय होता है, तब वो भी भार के रूप में आता है। यहाँ पे एक बात नोट करनी है, अ, जब वर्ड में आदयः शब्द और रूपः, कौन सा? आदयः और रूप, ये दोनों जब आएंगे वर्ड में, शब्द में, तब वो समास जो है बहुरी हो जाएगा, राइट। तो आगे यहाँ पे बताते हैं कि भार रूप, यहाँ पे कौन सा समास होगा? तो बहुरी ही होगा, देख लेना आप। हाँ, आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो आपको आंसर बहुरी ही मिलेगा। तो इस अमुक जो है नोट्स आपको याद करना है कि यदि रूप आता है शब्द में, आदय आता है, तो वो समास बहुरी ही है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है आगे। तो आगे सामाजिक व्यवहार भार रूप भवति, सामाजिक व्यवहार जो है वो कैसा है? भार के रूप में है। कब? आगे बोलते हैं, यद्यपि सामाजिक व्यवहार सर्वत्र अपेक्षितो भवति। यद्यपि मतलब जैसे सामाजिक व्यवहार जो है
और सर्वत्र मतलब सब जगह, सर्वत्र मतलब क्या होता है, सब जगह। अपेक्षितो भवति मतलब सब जगह जो है उसकी रिक्वायरमेंट बनती है, वो सब जगह चाहिए, है ना। समाज में रहना ये सब जगह ये होता है, चलता है, तो रहना पड़ता है समाज में। परंतु लेकिन सह अति शक्तिमतिक्रम्य न भवे, लेकिन वो जो है अपनी शक्ति मतलब अपनी बॉडी जो है, बॉडी से ज्यादा मतलब शरीर के बॉडी की कैपेसिटी जो है उससे ज्यादा, और शक्ति मति मति मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि जो है जितनी हो जे है जो जितनी है उतना ही हमको समाज के लिए कार्य करना चाहिए, उससे ज्यादा अतिक्रम्य, यहाँ पे संबंध कृदंत है। अतिक्रम्य यहाँ पे त्वा त्य और य पीछे आया, इसलिए यहाँ पे कौन सा कृदंत होगा, राइट। त्वा त्य और य जो प्रत्यय आते हैं तब वो संबंधक भूत कृदंत होता है। तो वो शक्तिम अतिक्रम्य न भवेत, अपनी बॉडी और बुद्धि से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। न भवेत, भवेत यहाँ पे कौन सा काल है, ईतिताम युः, ईतिताम युः किस में आता है, विद्यत काल में, राइट। तो न, अन्य पुरुष एक वचन, राइट। तो न भवेत नहीं होना चाहिए। आगे बताते हैं, ये जनाः स्वकीयां शक्तिमतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति ते अतिभारत्वात् निमज्जन्ति एव। ये जनाः जो लोग अपनी शक्ति और बुद्धि से ज्यादा सामाजिक व्यवहार जो है वो करते हैं, तब वो अति भार से, ज्यादा बर्डन से वो निमज्जन्ति एवं वो डूब जाते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो पॉपुलर व्यक्ति जो होता है, वो पॉपुलर व्यक्ति वो समाज के लिए जो भी करता है, लेकिन जब वो उसकी बॉडी और बुद्धि मतलब अपना अपना जो माइंड जो है उससे ज्यादा जब करता है, तब उसके ऊपर क्या आ जाता है, बर्डन आ जाता है। और वो बर्डन के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो सुख रूपी समुद्र को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं निमज्जित जनः सुखमयम संसार समुद्रम प्राप्तुम न शक्नोति। और ऐसा व्यक्ति जो डूब गया हुआ, ऐसा व्यक्ति जो है निमज्जित मतलब डूबा हुआ, है ना। निमज्जित मतलब क्या होता है, डूबा हुआ। हाँ, जन मतलब वो व्यक्ति सुखमय सुख रूपी संसार समुद्रम प्राप्त न शक्नोति, जो सुख रूपी समुद्र को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। ये कौन से ऑब्स्टिकल के बारे में बताया, सेकंड जो था ना, भारा धिके न जले निमग्नता। हाँ, जैसे वो लकड़ी का टुकड़ा, उसके उसके ऊपर भार आने पर वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वैसे ही जो व्यक्ति जो है वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कैसे, क्योंकि वो समाज के लिए ज्यादा अपनी बुद्धि और मति से ज्यादा कार्य करेगा, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे थर्ड जो बताते हैं, सुरापानम। हाँ, बोलो बोलो, कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, अभी पैराग्राफ बाकी है। देखो 26 पेज नंबर नहीं दिखा है, कौन सा, ओके, एक सेकंड रुको। दिख रहा है अभी। थर्ड ऑब्स्टिकल के बारे में बताते हैं, आवर्तपातता मतलब वर्लपुल। जैसे लकड़ी का टुकड़ा और हवा और पानी का दबाव होने से
प्रेशर होने से पानी एक ही जगह घूमता रहता है, वैसे ही व्यक्ति अपने जीवन में कैसे अपनी अपनी जगह घूमता रहता है वो आवर्त पाता था, वो ऑब्स्टिकल बताते हैं, थर्ड नंबर का ऑब्स्टिकल। तो बताते हैं सुरापानम अक्षक्रीड़ा तमाकु भक्षणम चौरकर्म इत्यादि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतना सन्ति। बताते हैं कि सुरापानम, सुरापानम मतलब पान करना। किसका पान करना? पान करना मतलब पीना। क्या पीना? सुरापानम, है ना। अल्कोहल जो है उसका सेवन करना। अल्कोहल से हाथ धोने का भी बोला है, लेकिन अल्कोहल यहाँ पे सेवन करने का मना किया है यहाँ पे। बराबर नितांत सही बात है ना। अभी कोरोना चल रहा है तो सब अल्कोहल से हाथ धो रहे हैं, लेकिन हाथ धोने का यहाँ पे नहीं बोला है, वो कोरोना वाले बोलते हैं लेकिन अल्कोहल सेवन नहीं करना है, बराबर ना। सुरापान नहीं करना है। फिर अक्ष क्रीड़ा। हाँ नितांत। हाँ, करो करो आप करो, पागल लोग। अभी रिकॉर्डिंग चालू है, बाकी मैं क्लास में बताता। चलो आगे। अक्षय क्रीड़ा। अक्षय क्रीड़ा मतलब क्या होता है? जुआ खेलना, है ना। हम जो अक्षय क्रीड़ा जो हम बोलते हैं, पत्ते से गेम खेलना, वो अक्षय क्रीड़ा बोलते हैं। तो अक्षय क्रीड़ा तमाकू भक्षणम, तमाकू खाना, और चौर कर्म मतलब चोरी करना, इति आदिनी इत्यादिनी, ये जो है सारे, वो क्या है? मानव जीवन है दुर्व्यसनानि। ये जो मानव जीवन में दुर्व्यसन है ना, ये अच्छे हैबिट्स नहीं है। और आवर्त भूतानि संति। आवर्त भूता मतलब क्या होता है? जैसे वर्लपूल उसके समान है ना। वर्लपूल में जैसे व्यक्ति लकड़ी का टुकड़ा फंस जाता है और एक ही जगह घूमने लगता है, वैसे ही ये सारी जो बैड हैबिट्स जो है वो आवर्त भूता मतलब आवर्त के रूप में है, वर्लपुल के समान है। और ऐसु पतितो जनः, इसमें पतित मतलब गिरा हुआ, इसमें जो व्यक्ति फंस जाता है, गिर जाता है, वही आगंतुम न शक्नोसी, वो बाहर नहीं आ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो वही मतलब बाहर जो है न आगंतुम न शक्नोति, वो बाहर नहीं आता है। कैसा व्यक्ति? जिसमें ये बैड हैबिट्स में फंस जाता है वो व्यक्ति। जैसे सुरापानम, जैसे हम कहते हैं कि अल्कोहल का जो सेवन करते हैं, है ना, तो वो अल्कोहल का सेवन करने से व्यक्ति को क्या हो जाता है? हैबिट्स हो जाती है, उसके बिना नहीं चलता है। फिर अक्ष क्रीड़ा, जुआ खेलना, वो भी ऐसी बात है। यदि व्यक्ति गैम्बलिंग करने लगता है, मतलब जुआ खेलने लगता है, तो उसको फिर हैबिट हो जाती है। तो वो जब करने लगता है तो उसमें से वो बाहर नहीं आ पाता है। तमाकू भक्षणम, यदि व्यक्ति तमाकू खाता है तो फिर उसको भी नहीं जब तक वो नहीं खाता है तब तक उसको मजा नहीं आता है। तो ये सारी बातें है वो बैड हैबिट्स कही गई है। और हम जानते हैं कि तमाकू खाने से क्या होता है? शरीर में कैंसर होता है। तो ये नहीं खाना खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एषु पतितो जनः बहिः आगन्तुम न शक्नोति, और इसमें गिरा हुआ व्यक्ति जो है वो बाहर नहीं आ सकता है। इसीलिए अतः तत्र पतनम न भवे तादृश प्रयत्नम सततम करणीयो भवति। और इसमें हम न घुसे, हम इसमें न डूबे, वैसा हमको प्रयत्न सततम मतलब हमेशा करना चाहिए, ऑलवेज करना चाहिए कि हम उसमें बैड हैबिट में न घुसे। सततम प्रयत्न करणीयो भवति। करणीय यहाँ पे कौन सा कृदंत होगा? करणीय। प्रत्यय याद हो गया ना तो ही ये सब ग्रामर पता चलेगा, बाकी सब बाउंस जाने वाला है। यह इया इयम किस में आएगा? पहले में क्या आता है? कर्तरी में क्या आता है? कर्मणि में क्या आता है? वो पहले बताओ चलो। कर्तरी विद्यार्थ में कौन से प्रत्यय है? कर्मणि विद्यार्थ में कौन से प्रत्यय है? राइट। और कर्मणि में? ए,
भूत का नहीं पूछ रहा हूं मैं, विद्यर्थ का पूछ रहा हूं। राइट। तो कौन सा होगा यहाँ पे? पहले कर्तरी आएगा ना। तो यह इया इयम करणीय, करना चाहिए, है ना, वो बातें विद्यर्थ में आती है। ये हमको करना चाहिए, ये बात जो है किस में आती है? विद्यर्थ में। तो करणीयो भवति, विद्यर्थ कृदंतो है ही पक्का, है ना। ये जनः व्यसनेषु पतितः सन्ति, ये जो लोग जो व्यसन में गिर जाते हैं वो बहिः आगन्तुं न शक्नोति, बाहर नहीं आ सकते हैं। और ये जनः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते जनः एकस्मिन् स्थाने पतितः भ्रमन्ति, और जो लोग व्यसन में गिर जाते हैं, बैड हैबिट्स में गिर जाते हैं, वो लोग जो है एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति, एक ही जगह, परितः मतलब आजू बाजू, है ना, ऑल ओवर साइड। परितः मतलब ऑल ओवर साइड होता है। परितः भ्रमन्ति, एक ही जगह पर घूमने लगते हैं। तेषां प्रगति बाधिता भवति, उन लोगों की जो प्रगति जो है वो रुक जाती है। बाधिता मतलब क्या होता है? रुक जाना, है ना, स्टॉप हो जाना। फिर तेषां प्रगति बाधिता भवति, और हाँ, आगे बताते हैं ततस्ते, ततः प्लस ते, हाँ, विसर्ग के बाद त तो विसर्ग का स, नमः प्लस ते नमस्ते, वस्तुतः प्लस तु वस्तुतस्तु, और ततः प्लस ते ततस्ते। समझ में आ रहा है? ओके। आगे, सुखादि रूपम संसार रूपम प्राप्तुम न अर्हन्ति, और इसी वजह से सुख रूपी समुद्र को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर फोर्थ ऑब्स्टेकल, कौन सा था फोर्थ ऑब्स्टेकल? नदी जल वियोग। हाँ, फोर्थ ऑब्स्टेकल को कैसे समझाते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। परिवारात विमुखत्वम एवं नदी जल वियोग। परिवारात, परिवारात यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? परिवारात, रामात, परिवारात। भूल गए, विभक्ति भूल गए, बोलो। भूल गए, विभक्ति भूल गए। रामात परिवारात, पंचमी एक वचन। ये याद रखना, विभक्ति तीन तीन चार चार मार्क्स में आती है, विभक्ति क्रियापदानी 4 मार्क्स में आते हैं, कृदंत 2 मार्क्स में आते हैं। ये सारा ग्रामर जो है वो आप लोगों को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्या, क्योंकि आप लोगों को टेबल यदि याद नहीं है तो आप याद कर लो, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग विभक्ति क्रियापदानी याद कर लेना। जो लोग जिसको जिसको याद नहीं है वो क्रियापदानी के टेबल, विभक्ति के टेबल, कृदंत का टेबल वो एक बार याद कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि यही 1 to 20 चैप्टर है, यही सारे उसमें ही आते हैं। अकारांत शब्द आएगा, आकारांत आएगा, इकारांत आएगा, बस ये 3 शब्दों में पूरा 1 to 20 चैप्टर जो है खत्म हो जाता है ना। तो आगे, परिवार विमुखत्व, परिवार से विमुख होना, अलग होना, एवं नदी जल, हाँ, विमुखत्व मतलब अलग हो जाना, एवं नदी जल वियोग, यही है नदी जल वियोग, है ना, नदी का पानी से अलग हो जाना, वही है परिवार से अलग होना। आगे बोलते हैं, सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयम संसार समुद्रम प्राप्तुम समर्था भवामः। सामान्यतया, सामान्य रूप से, परिवारे निवसन्तः, परिवार में रहते हुए, एव वयम, परिवार में रहते ही हम, वयम मतलब हम, संसार रूपम, संसार समुद्र जो है, प्राप्तुम समर्था भवामः, जो हम संसार में यदि हमको सुख प्राप्त करना है तो हमको क्या करना चाहिए? परिवार के साथ मिलकर ही, साथ में रहकर ही हम जो सुख रूपी समुद्र को प्राप्त कर पाते हैं। परंतु यदि कश्चित जनः, यदि कोई व्यक्ति स्वार्थवशात मतलब कोई स्वार्थ के कारण से, क्रोधवशात, क्रोध की वजह से, वा परिवारात् प्रतिमुखो भवति, यदि वो परिवार से अलग हो जाता है, सोपि नदी परिवार, वो भी नदी रूप परिवार जो है वो
जल स्नेह, जो जल जो है वो क्या है, स्नेह के रूप में है ना, आगे हमने देखा। वियुक्त मतलब अलग हो जाता है, वियुक्त मतलब क्या होता है, अलग हो जाता है। कदाचित अपि, वो भी क्या, कभी भी वो, ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार समुद्रम न प्राप्नोति। ये जो जीवन रूपी जो संसार जो है, समुद्र जो है, वो कैसा है, तो यहाँ पे बताया कि वो ज्ञान वाला है, सुख वाला है, पूर्ण आनंद वाला है। ऐसा जो सुख रूपी समुद्र जो है हमारा जीवन, उसको हम नहीं कर पाते हैं प्राप्त। कैसे, यदि ये चार विघ्न हमारे जीवन में नहीं आते हैं तब ही। आगे बताते हैं, चतुर्थेभ्यः विघ्नेभ्यः जनाः रक्षिताः एव ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार रूपम अवश्यम प्राप्तुम शक्नोति, है ना। ये चतुर्थ विघ्नेभ्य, ये चार ऑब्स्टिकल, यहाँ पे विशेष्य विशेषण एक ही विभक्ति में है, चतुर्थेभ्यः विघ्नेभ्यः, है ना। हमने देखा था ना आगे, आगे जो विशेषण जो विभक्ति में होता है वही विभक्ति में विशेष्य हो जाता है। तो चार विघ्नों से रक्षिता जनाः, जो रक्षित मतलब उसका प्रोटेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही व्यक्ति जो है ज्ञानेन सुखेन, ज्ञान ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञानेन यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, रामेण ज्ञानेन, तो ज्ञान से भरा हुआ, सुख वाला, पूर्ण आनंद वाला, ऐसा जो समुद्र जो है अपने जीवन में प्राप्त अवश्यम प्राप्नुवन्ति, ऐसा सुख रूपी समुद्र जो है अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया है स्टोरी, क्या बताते हैं गुरु शिष्य को, चार ऑब्स्टेकल को लेकर ये पूरा जो चैप्टर जो है यहाँ पे बताते हैं। कोई एक स्टोरी किसी में से नहीं ली गई है, गुरु शिष्य जो संवाद है वही है, इसमें इंट्रोडक्शन कोई भी नहीं है। चैप्टर नंबर 6 आपको ट्रांसलेशन, यदि आप लोगों को ट्रांसलेशन लिखना एग्जाम में आता है तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में खाली चैप्टर 6 लिखना है, और इस चैप्टर में गुरु शिष्य जो है जीवन में कैसे ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं वो बात करते हुए इस चैप्टर में बताया है। ऐसे आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है, बाकी इसमें कोई इंट्रोडक्शन, कोई ग्रंथ का नाम, कोई कवि का नाम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ओके। चार ऑब्स्टिकल बताए, कौन कौन से ऑब्स्टिकल बताए गुरु ने। पहले तो क्या बताया, गमन मार्गे तीरे संलग्नता, मतलब लकड़ी का टुकड़ा जब वो नदी में जाता है, यदि वो किनारे के पर रुक जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, पहला ऑब्स्टिकल। सेकेंड, भारा भाराधिक्येन जले निमग्नता। एक मिनट, तो फिर अभी हमने जो देखा गमन मार्गे तीरे संलग्नता, वो जीवन में कैसे होगा, जीवन में, मनुष्य जीवन में। हाँ, तो वो भी मनुष्य जो है, हाँ हाँ, वो भी मनुष्य, हाँ, आवश्यकता के अनुसार हमको वो सारी चीज को हमको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा होता है तब हम उसमें ऑब्स्टेकल लूप बनता है। जैसे आहार लेना, निद्रा लेना, भय लेना, और जो ये सारी बातें हैं वो जो जीवन में जरूर है, लेकिन जब वो अपनी बॉडी और अपनी शक्ति और मति मतलब बुद्धि से ज्यादा होता है तब वो जीवन में ऑब्स्टेकल के रूप में बनता है। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। सेकंड जो ऑब्स्टिकल बताया कौन सा, अधिक बार आने पर जले निमग्नता, पानी में डूब जाना, है ना। अधिक बार जब आता है और पानी में डूब जाता है लकड़ी का टुकड़ा, वैसे ही जीवन में यदि क्या होगा, सामाजिक व्यवहार, हाँ वैसे ही यदि हम लोग, हाँ, सामाजिक व्यवहार अपनी मति और बुद्धि से ज्यादा करेंगे तब जो है हम भाराधिक्य न जले निमग्न होता होगा। अधिक भार से जब लकड़ी का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, वैसे ही हम लोग जो
जीवन में यदि अपनी बुद्धि और शक्ति से ज्यादा समाज के लिए कार्य करते हैं, तब हम जो है सुख रूपी समुद्र को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फिर थर्ड, आवर्त बाध्यता, मोस्ट आईएमपी हो। आवर्त बाध्यता शॉर्ट नोट, मोस्ट आईएमपी। मोस्ट आईएमपी है आवर्त बाध्यता। एग्जाम में हर बार ये चैप्टर सिलेबस में आएगा, तब आवर्त बाध्यता शॉर्ट नोट एक बार देख के ही जाना है आप लोगों को, है ना। क्योंकि आवर्त बाध्यता 110% आती ही है, और ये बहुत इजी भी है। आवर्त बाध्यता मतलब क्या होता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में जाता है और वर्लपुल में जब फंस जाता है, प्रेशर आने पर, किसका प्रेशर आने पर, हवा और पानी का प्रेशर होने से एक ही जगह वो घूमने लगते हैं, राइट। तो वो एक ही जगह घूमने पर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। वैसे ही मनुष्य यदि बैड हैबिट्स में घुस घुस जाता है, कौन कौन सी बैड हैबिट्स बताइए तो, आ, सुरापानम, पक्ष क्रीड़ा, तमाकू भक्षणम, है ना, चौर कर्म, ये चार, मतलब ये चार जो है। हाँ हाँ। પેલી પીડીએફ ફાઇલ જે છે, પીડીએફ ફાઇલ તમને લોકોને પેલી એસે રાઇટિંગ ની જે છે તમને લોકોને સેન્ડ કરવાની છે.